सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी शख्स की परेशानी को दूर करने के लिए अगर कोई मुसलमान चलता है तो उसका अज्र कितना है, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिए चला, ये चलना उसके लिए 10 साल के एतकाफ से ज्यादा बेहतर है। और जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतकाफ करे, अल्लाह उसके और दोज़ख की आग के दरमियान 3 खंदकें बना देगा। हर खंदक के दरमियान जमीन और आसमान से भी ज्यादा दूरी होगी। फिर 10 बरस के एतकाफ के अज्र व सवाब का पूछना ही क्या। आप जरा सोचो, अपने भाई की हाजत के लिए चलना, ये कितना बड़ा अज्र है। 10 साल के एतकाफ जाहिर सी बात है बंदा मस्जिद में करेगा, अल्लाह के घर में करेगा, और परेशानी दूर करने के लिए और हाजत पूरी करने के लिए बंदा रास्ते में चलेगा। जबकि मस्जिद दुनिया की बेहतरीन जगह है और बाजार ये दुनिया की बेहतरीन जगह नहीं है। लेकिन एक इंसान हाजत पूरी करने के लिए चल रहा है, रास्ते पर चल रहा है, तो उसका चलना ये मस्जिद में 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की सिचुएशन ये है कि इंसान एतकाफ भी करता है, और हद तो ये है कि सिर्फ अपने इलाके की मस्जिद में नहीं, बहुत सारे मस्जिद नबवी शरीफ में भी एतकाफ करते हैं। अच्छी बात है, एतकाफ के फायदे जरूर हैं, लेकिन अगर किसी की हाजत को पूरी किया जाए तो यह हाजत पूरी करना भी ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि 10 साल के एतकाफ से बेहतर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अफसोस की बात तो यह है कि आज इन चीजों को नेकी तसव्वुर नहीं किया जाता, आज इन चीजों को भला तसव्वुर नहीं किया जाता, आज इन चीजों को सवाब तसव्वुर नहीं किया जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ये बात जहन में रखें कि अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिए चलना ये 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो जरूर भी जरूर अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिए चलना चाहिए। अगर मजीद में आगे अर्ज करूंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम में से किसी का अपने भाई के साथ उसकी हाजत बरआरी के लिए चलना मेरी इस मस्जिद में, यानी मस्जिद नबवी शरीफ में 2 महीने के एतकाफ से अफजल है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्टे मुबारक से मस्जिद की तरफ इशारा फरमाया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, आज सिचुएशन यह है कि हमारी कौम के अफराद दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, इलाज और मुआवजे के लिए उनके पास एहतमाम नहीं, तालीम के लिए उनके पास इंतजाम नहीं। हमने अपनी कौम की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या किया है? अपने ऐश कदे तो हमने तामीर कर लिए, तायुशात के सारे सामान का एहतमाम तो हमने कर लिया, हमने अपनी दुनिया को संवारने के लिए जो कुछ करना था किया और कर रहे हैं। यहां तक कि आज दुनिया को दिखाने के लिए शादियों के अंदर करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें यह तौफीक नसीब नहीं होती कि हम परेशानी के इजाले के लिए कुछ कोशिश करें। हाँ, अगर कोशिश करते भी हैं तो बराए नाम कुछ थोड़ा सा कर लिए, और कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं जिनकी तवज्जो और जिनकी सोच हमेशा इस बात की तरफ रहती है कि हम परेशानियां दूर करें, लोगों के चेहरों के ऊपर गम की बजाय मुस्कुराहटें देखें और उनको मुस्कुराने का मौका अता करें, उनको खुशियां अता करें। याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अअमाल बअदल ईमान बिल्लाह इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम। यहां से ये बात समझ में आई कि किसी मुसलमान के दिल को खुश करना ये अल्लाह पर ईमान लाने के बाद बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो उम्मत मुस्लिमा की होनी चाहिए। मजीद आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ارشادات کو سماعت فرمائیں. حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے. دونوں صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالی اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کر دیتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں. اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک دعاؤں طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک. اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کسی کی حاجت کو پوری کرنا اور اس کے لیے چلنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالی بندے کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت براری میں مصروف رہتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی کسی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے تو اسے فکر نہیں کرنا چاہیے، وہ بندے کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دے گا. اور جب حضور نے فرما دیا تو یقیناً یہ حق ہے، یہ صحیح ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پر یقین رکھنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری بھی ہے اور مومن کا شیوا بھی ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.